हेलो स्टूडेंट्स, युवा साथियों और अध्यापक बंधुओं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ग्लोबल स्पीकिंग सेंटर पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के लिए एक बेहतरीन वोकैब सीरीज चला रहा हूँ। वोकैब सीरीज में अब तक आपको होमोफोन्स मिल गए हैं, आप पूर्व के वीडियो में देख सकते हैं, और साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो अब तक यूपी बोर्ड में 12वीं क्लास में पूछे गए हैं आप लोग देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये वीडियो सिर्फ 12वीं या 11वीं और उन्हीं परीक्षाओं के एकेडमी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये वीडियो महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, एलटी हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, ये सभी परीक्षाओं के लिए बराबर उपयोगी है। दोस्तों आइए समय को न गंवाते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल अपना है कि ऑल इन ऑल, देखिए इसमें आपको मिलेंगे इंग्लिश इडियम फ्रेज का इंग्लिश मीनिंग और साथ में वाक्य में प्रयोग जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ऑल इन ऑल मीन्स होता है होल एंड सोल। ऑल इन ऑल मीन्स क्या होता है दोस्तों? होल एंड सोल। होल एंड सोल मीन्स होता है सर्वे सर्वा, यानी अगर वाक्य में प्रयोग करें माई फादर इज ऑल इन आवर फैमिली, यानी जो मेरे पिताजी हैं हमारे परिवार के सर्वे सर्वा हैं। दूसरा है ए बेड ऑफ रोजेस, माने फूलों की सेज, फूलों की बिस्तर, यानी बात करें इसकी इंग्लिश की तो होगा ए वेरी इजी वर्क, बहुत ही आसान काम। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है। एबव बोर्ड, यहाँ एबव बोर्ड मीन्स होता है स्पष्ट, क्लियर, यानी अगर हम वाक्य प्रयोग की बात करें तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज एबव बोर्ड्स, भारत की जो विदेश नीति है बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्पष्ट है। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे मीन्स होता है इंपॉर्टेंट डे, यानी महत्वपूर्ण दिन या स्वर्णिम दिन। 26 जनवरी इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 26 जनवरी है वो भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी। एन एप्पल ऑफ वंस आइज, माने आँखों का तारा होना, बहुत ही प्यारा होना, वेरी डियर की बात हो रही है, यानी माई डाटर इज एन एप्पल ऑफ माई आइज, माई डाटर इज एन एप्पल ऑफ माई आइज, यानी मेरी जो पुत्री है मेरी आँखों की तारा है, मेरी दुलारी है। ए बोन ऑफ कलेक्शन, ए बोन ऑफ कनेक्शन मीन्स होता है झगड़े की जड़, यानी काज ऑफ डिस्प्यूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, चांस सबसे अधिक है। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉर्डर लाइन इज ए बोन ऑफ कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, माने भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर का कनेक्शन है वो एक झगड़े की जड़ है। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड्स, ये भी होता है झगड़े की जड़, काज ऑफ डिस्प्यूट। द हाउस इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, यानी जो घर है वो दो भाइयों के बीच में झगड़े का जड़ बना हुआ है। अगला है ऑल इन सन्ड्री। ऑल इन सन्ड्री माने होता है बिना भेदभाव के, माने सबको एक नज़र से देखने वाला। ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन माने बिना भेदभाव के देखने वाले, यानी सी इनवाइटेड ऑल इन सन्ड्री टू द पार्टी, उसने सबको इस पार्टी में इनवाइट किया, वो भी बिना भेदभाव के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एट वंस फिंगर्स इंड, अच्छी तरह याद, यानी फुल नॉलेज। हम कहते हैं एट ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर एट माई फिंगर्स इंड, माने अंग्रेजी के जितने भी नियम हैं, ग्रामर के जितने भी नियम हैं मुझे अच्छी तरह याद हैं। अगला देखिएगा, कह रहा है कि एट लार्ज मीन्स आज़ाद, फ्री। द रॉबर्स आर एट लार्ज दिस डे, कह रहा है कि जो लुटेरे हैं वो आजकल आज़ाद घूम रहे हैं। एट योर फिंगर्स, एट योर फिंगर्स, यानी एट योर फिंगर स्ट्रिप्स मीन्स होता है प्रवीण, यानी किसी काम को अच्छे से जानना, इट्स ओन कन्वीनियंस। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा, एट वंस थ्रो, पास या निकट होना होता है वेरी नियर। द शिवा टेम्पल इज एट वंस थ्रो
फ्रॉम माई हाउस, भगवान शिव का जो मंदिर है मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है। एट द 11th आवर माने अंतिम समय, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है, देखिएगा इस बार आने के चांसेस बहुत अधिक हैं। एट द लास्ट मोमेंट बोलते हैं इसे, एट 11th आवर को। दे रीच द एयरपोर्ट एट द 11th आवर, वे बिल्कुल अंतिम समय पर एयरपोर्ट पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी तबीयत लगातार ख़राब चल रही है, लेकिन प्यारे बच्चों आपके लिए वीडियो तो प्रोवाइड कराना ही कराना है, क्योंकि आपकी भविष्य की जिम्मेदारी जो हम लोगों के कंधे पर है। चलिए बिना देर किए, चूँकि वीडियो लंबी होगी, आप लोग इत्मीनान बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इम्पोर्टेंट फ्रेज को इसमें इंक्लूड किया गया है। द अगेंस्ट द रेनी डे माने बुरे वक्त के लिए, फॉर हार्ड डेज कह रहा है कि बुरे वक्त के लिए, फॉर हार्ड डेज। वी शुड सेव सम थिंग अगेंस्ट द रेनी डे, हमें कुछ बचा के रखना चाहिए अपने बुरे वक्त के लिए। ए फूल्स पैराडाइज, काल्पनिक सुख। इमेजिनरी जॉय माने जो एक काल्पनिक सुख होता है उसकी बात कर रहा है ये फूल्स पैराडाइज में। माई फ्रेंड लिव्स इन ए फूल्स पैराडाइज एंड डज नथिंग्स, मेरा जो मित्र है वो हमेशा एक काल्पनिक सुख का अनुभव करते रहता है और कुछ करता नहीं है। ए गुड डील ऑफ, बहुत अधिक यानी वेरी मच। ए स्पेंट गुड डील ऑफ मनी ऑफ द बर्थडे। ए स्क्वायर डील, निकट निष्कपट होता है, निष्कपट व्यवहार यानी बार्गनिंग। माई फादर ऑलवेज लिव्स इन ए स्क्वायर डील, मेरे पिताजी हमेशा ही बहुत ही साफ सुथरी डील किसी के साथ व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। एट आर्म्स लेंथ, थोड़ी दूर पर। एट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर होता है। माई कॉलेज इज एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम माई हाउस, मेरा कॉलेज जो है मेरे घर से बस कुछ ही दूरी पर है। एट 6 and 7, बेतरतीब, तितर बितर, इन डिसऑर्डर माने बिखरे हुए। माई बुक्स आर लाइंग 6 and 7 ऑन द टेबल, मेरे बुक जो थे टेबल पर बिखरे हुए थे। नेक्स्ट को देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि ए फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी, यानी हम लोग कहते हैं कि जो मौसमी मित्र होते हैं उनके बारे में। कंपेनियन ऑफ गुड टाइम माने अच्छे समय का साथी। ए फेयर वेदर फ्रेंड नेवर हेल्प्स इन ट्रबल, माने जो स्वार्थी लोग होते हैं, सुख के साथी होते हैं, वो कभी कष्टों में किसी का साथ नहीं देते। ए हार्श लाफ माने व्यर्थ की भद्दी हंसी। ए कोर्स या अनमीनिंग लाफ, हम कहते हैं वंस मिस्टर नाइट मिस्टर ईट्स बीइंग फर्नियर द यूजुअल, इफ पॉसिबल ए सिंगल हार्स लाफ सडनली एक्सप्लोड अमंग द फिडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां ज़रूरत होगी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। चूँकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रही है तो कई बच्चे नीचे आने वाले थंबनेल्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वीडियो देखना उचित नहीं समझते, लेकिन अपने भविष्य को देखते हुए आपके लिए सबसे बेटर चॉइस होगा। ए बुल इन ए चाइना शॉप माने लापरवाह व्यक्ति कहते हैं। वन हु काज डैमेज, यानी जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे बैग एंड बैगेज माने पूरी तरीके से, यानी क्या कहते हैं बोरिया बिस्तर के साथ, यानी पूरी तरीके से कंप्लीटली। सी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सी लेफ्ट हर विलेज बैग एंड बैगेज, वो अपने बोरिया बिस्तर के साथ अपना गांव छोड़ गई। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बड़ी तेजी से, वेरी रैपिडली। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2012, 13, 14, 19 में भी पूछा गया है। इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस लिप्स एंड बाउंड्स माने जो भारत है बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे बीट अबाउट द बस, घुमा फिरा के बात करना। टॉकिंग इनडायरेक्टली, यानी घुमा फिरा के बात करना। डोंट बीट अबाउट द बस, कम टू द पॉइंट, इधर उधर घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे मुद्दे पर आओ। ब्लैक शिप, नालायक, नीच व्यक्ति, मीन फेलो। अगर हम बात करें अजय इज ए ब्लैक शिप इन आवर कॉलेज आवर विलेज, किसी का नाम भी रख सकते हैं जो भी ये बोलचाल की भाषा में। ब्रेक इन आइस, खामोशी तोड़ना। ब्रेक इन साइलेंस, ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी तोड़ना होता है इसका मतलब। सी ब्रोक आइस एंड टोल्ड एवरीथिंग टू ऑल, उसने चुप्पी तोड़ दी और सब कुछ कह दिया। बाय हुक एंड बाय हुक और बाय क्रूक, उचित या अनुचित, किसी भी तरह से। एनी हाउ, जैसे भी करके। नेक्स्ट है बूजम फ्रेंड्स, यानी बचपन के मित्र, पक्का मित्र, लंगोटिया यार, फास्ट फ्रेंड्स। कविता एंड पायल आर बूजम फ्रेंड्स, कविता और पायल
एकदम पक्का मित्र हैं। ब्रॉट अबाउट, लाया, कैरीड। The 20th century brought about major changes in our life as like corona by fits and starts, अनियमित रूप से, not regularly. ऋतुज failed because she studied by fits and, एक बार देख लीजिएगा पुनः, brought and about means लाया, by fits and starts means होता है अनियमित रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्ड कास्टल इन द एयर, हवाई किले बनाना। मेकिंग इमेजिनरी प्लान्स, ही ऑफन बिल्ड कास्टल इन द एयर बट डज नथिंग, कह रहा है वो हमेशा ही हवा में प्लान बनाता है लेकिन कुछ करता नहीं है। बियर द बॉन्ट ऑफ, मुख्य आक्रमण सहना, यानी बियर द मेन अटैक्स, मुख्य आक्रमण को सह लेना। बीएसएफ सोल्जर बियर द बॉन्ट ऑफ वार, जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो मुख्य आक्रमण को सह लेते हैं। बरी द हैचेस टू एंड ऑफ एनिमिटी, शत्रुता को समाप्त कर देना। बरी द हैचेट, लेट अस नो नाउ बरी द हैचेट एज द प्रॉब्लम इज सॉल्व, आओ हम शत्रुता को समाप्त करते हैं ताकि समस्या खत्म हो जाए। बाई ऑल मीन्स, एट एनी रेट, हर तरीके से। बॉब वांटेड टू अर्न मनी बाई ऑल मीन्स। बाई डिडेंट, देखिएगा नेक्स्ट है, बाई डिडंट ऑफ, बाई फोर्स ऑफ के कारण होता है। ब्रेक डाउन यानी बी नर्वस, लड़खड़ाना, टूट जाना या दुख के कारण होता है। बोल न पाना भी होता है। ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड हिज फेलर, वह बीमार पड़ गया जब अपनी असफलता को सुना। चाइल्ड्स प्ले, आसान काम, बच्चों का खेल, इजी वर्क। फाइटिंग अगेंस्ट टेररिस्ट इज नॉट ए चाइल्ड प्ले, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना एक बच्चों का खेल नहीं है। अगला है क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स घड़ियाली आंसू, फॉल्स टीयर। वाक्य प्रयोग ऊपर दिए गए हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। करा सी सेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ हर स्टेपसन, माने अपने सौतेले पुत्र के मरने पर वह घड़ियाली आंसू रोया। क्राई फॉर मून, असंभव वस्तु की आशा करना। विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग, विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग। हर ड्रीम ऑफ बीइंग मिस इंडिया इज क्राइंग फॉर मून, उसका जो सपना है मिस इंडिया बनने का वो असंभव आशा करना है। चिकन हार्टेड मीन्स होता है कायर, कोवार्डली। चिकन हार्टेड सोल्जर रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। डाई इन हार्नेस मीन्स होता है कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना। डाई अमंग वंस ड्यूटी। मेनी सोल्जर्स डाइड इन हार्नेस इन कारगिल वार, और देश की सेवा करते करते बहुत ऐसे सैनिक थे जो कारगिल के वार में मर गए, शहीद हो गए। इंड इन स्मोक, निष्फल होना। कम टू नथिंग, यानी ऑल माई प्लान इंडेड इन स्मोक व्हेन आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मेरे जो जितने भी प्लान थे वो सब हवा में उड़ गए, निष्फल हो गए जब मैं एग्जाम में फेल हुआ। फेयर एंड स्क्वायर माने ईमानदार होता है, ऑनेस्ट। ही इज ऑलवेज फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग। फील द पल्स माने नब्ज टटोलना, जानकारी होना। टेक नॉलेज यानी द राइटर वांटेड टू फील द पल्स ऑफ द नेशन, जो लेखक था वो देश की नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहा। फाइट साइड ऑफ माने होता है बचकर, अवॉइड करना। वी शुड फाइट साइड ऑफ द बैड पीपुल, हमें बुरे आदमियों से बच के रहना चाहिए। गो टू द डॉग्स माने बर्बाद हो जाना। टू बी र्यूड, बर्बाद हो जाना। कराई ही हैज लेफ्ट हिज वाइफ नाउ हर लाइफ विल गो टू द डॉग्स, जब उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया तो उसका जीवन बर्बाद हो गया। गेट रीड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, बी फ्री, यानी आई वांट टू गेट रीड ऑफ माई र्यूड एंड अगली वाइफ, मैं अपनी बेकार और अभद्र पत्नी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ग्रीड ऑफ द लायंस, कोशिश करना। टू डू वंस बेस्ट, यानी यू मस्ट ग्रीड ऑफ द लायन गेट टू दिस जॉब। देखिए कितने बेहतरीन हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत घबराइएगा मत, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। कह रहा है कि होल एंड करेक्ट गुप्त होता है, होल एंड कॉर्नर मीन्स होता है गुप्त, सेक्रेटली। द पॉलिटिकल सिचुएशन वर फुल ऑफ होल एंड कॉर्नर कैच। ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है कोलाहल यानी वैलिंग।
देयर वॉज मच ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, घर में बहुत ज़्यादा कोलाहल था, बहुत ज़्यादा हल्ला था। इन लीव ऑफ माने के इन लीव ऑफ माने होता है के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ। शी गॉट मेनी लीव ऑफ हर इट ऑन लीव। इन कोल्ड ब्लड, निर्दयता पूर्वक, क्रूएली होता है जिसे हम लोग कहते हैं। ही वॉज किल्ड द कोल्ड ब्लड बाई किलर्स। इन फुल स्विंग, जोरों पर, ऑन द राइज। फैशन इज द फुल स्विंग दिस डेज, इस दिन फैशन जोरों पर है। नेक्स्ट देखिएगा, इन ब्लैक एंड वाइट, लिखित में होता है, इन राइटिंग। सी गेव हर कंप्लेंट्स इन ब्लैक एंड वाइट टू मी। इन ए नटसेल, इन ब्रीफ, संक्षेप में। द नरेटर स्टोरी इज नटसेल, इन ए नटसेल। कीथ इन कीन, कहते हैं कीथ एंड कीन, रिश्तेदार, रिलेटिव्स होता है। ऑल माई कीथ एंड कीन्स कम टू माई एलिंग वाइफ, माने मेरी बीमार पत्नी को देखने के लिए मेरे सभी सगे संबंधी रिश्तेदार लोग आए हुए थे। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, कठिन जीवन बिताना या कठिन जीवन यापन करना। लीड ए हार्ड लाइफ। द पुअर लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ दिस डेज, गरीब इस दिन बहुत कठिन जीवन को यापन कर रहे हैं। लायंस शेयर, सबसे बड़ा भाग, यानी लार्जेस्ट पार्ट्स। नेक्स्ट को देखते हैं। ही गॉट लायन शेयर फ्रॉम हिज फादर्स प्रॉपर्टी, उसे बहुत बड़ा उसके पिताजी के प्रॉपर्टी में भाग मिला था। लूज द डे, हार जाना। बी डिफीटेड, यानी इंडिया टीम लॉस्ट द डे इन द मैच। मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं उसे, माने विद्वान, विख्यात या बहुत ही अच्छा लेखक, राइटर बोल सकते हैं हम लोग, फेमस राइटर। बैकन वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स। मूव हीवन टू अर्थ, यानी पूरी ताकत झोंक देना। डू वंस बेस्ट, यानी ही विल मूव हीवन टू द अर्थ टू गेट दिस जॉब, इस नौकरी को पाने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी थी। नीप इन द बड, आरंभ में ही रोक देना, यानी किसी चीज को शुरू होने से पहले ही कुचल देना। टू चेक इन द बिगिनिंग। बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड्स, बुरी आदतों को आरंभ में ही रोक देना चाहिए। नल एंड वाइड, प्रभावहीन, नो इफेक्ट्स, इलीगल। हिज इलेक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। ऑफ एंड ऑन माने होता है अनियमित रूप से, नॉट रेगुलरली। दिस डेज कविता गोज टू कॉलेज ऑफ एंड ऑन, इन दिनों कविता कभी कभी अनियमित रूप से विद्यालय जाती है। आउट ऑफ डेट माने अप्रचलित, पुराना। नॉट इन फैशन, ओल्ड, कह सकते हैं नॉट इन फैशन और चाहे ओल्ड। नाउ ए डेज धोती एंड कुर्ता आर आउट ऑफ डेट, आजकल के दिनों में धोती और कुर्ता जो है बहुत ही पुराना चलन हो गया है। आउट ऑफ द वुड, खतरे से बाहर, कह रहे आउट ऑफ द वुड, खतरे से बाहर, यानी आउट ऑफ डेंजर। नाउ द पेशेंट आउट ऑफ द वुड, आप मरीज जो है खतरे से बाहर है। आउट ऑफ द पॉकेट होता है खाली जेब, शॉर्ट ऑफ मनी। ही इज आउट ऑफ पॉकेट दिस डेज सो ही इज नॉट हैप्पी, इन दिनों वह उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वह खुश नहीं है। ऑन पर्पज, जानबूझ के, नोइंगली, यानी हम कहें सी एब्यूज्ड मी ऑन पर्पज, उसने मुझे जानबूझकर गाली दिया। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन द ईव ऑफ, पूर्व संध्या पर, बिफोर एनी, पूर्व संध्या पर, बिफोर एनी इवेंट। वाक्य में प्रयोग एक बार देख लीजिए। मिस्टर मोदी डिलीवर्ड स्पीच ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त, माने 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मिस्टर मोदी ने स्पीच दिया। पिक होल्स इन माने कमी निकालना, टू फाइंड फॉल्ट। पिक होल्स इन, कमी निकालना, टू फाइंड फॉल्ट। वी शुड नॉट पिक होल्स इन अदर। रीड बिटवीन द लाइन्स, माने गुप्त अर्थ को जानना। ओनली वाइज मैन कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, सिर्फ बुद्धिमान लोग ही गुप्त अर्थ को जान पाते हैं। स्टॉर्म इन ए टी, यानी तुच्छ बात पर झगड़ना। द क्वेरल फॉर नथिंग। सी रेज्ड ए स्टॉर्म इन ए टी। दोस्तों, आपसे उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट, टू एंड फ्रो माने इधर उधर जाना, हियर एंड देयर, लगातार कई बार पूछा है। द फॉक्स वाज वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में लोमड़ी इधर उधर भटक रही थी।
टेक द हिल्स, भाग जाना, टू रन अवे। सीइंग द पुलिस द रोबर्स टुक द हिल्स, पुलिस को देखकर चोर भाग गए। टू फीट द बेल, टू फूट द बिल, बिल का भुगतान करना, टू पे द बिल। माई फादर विल फूट द बिल फॉर द डिनर, मेरे पिताजी हम लोगों के खाए बिल को चुकाएंगे डिनर पर। टू फिश इन द ट्रबल वाटर, टू मेक प्रॉफिट फॉर द डिस्टर्बेंस, दूसरों की परेशानी में लाभ उठाना। पाकिस्तान ट्राइज टू फिश इन ट्रबल वाटर व्हेन टेररिस्ट क्रिएट ट्रबल इन कश्मीर, पाकिस्तान जब आतंकवादी कश्मीर में कठिन परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, दूसरे के लिए परेशानी बनाते हैं, तो पाकिस्तान इसका लाभ उठाता है। बड़ा तुच्छ आदमी है। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, सक्सेस एंड फेलर, आई हैव बीन मेनी अप्स एंड डाउन इन माई लाइफ, मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। वाइट एलिफेंट, कीमती परंतु व्यर्थ वस्तु, वेरी कॉस्टली बट यूजलेस। राज्यसभा इज ए वाइट एलिफेंट इन इंडिया, राज्यसभा जो है एक भारत की एकदम बहुत ही कीमती परंतु व्यर्थ संस्था है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। यमन सर्विस माने श्रेष्ठ कार्य, एक्सीलेंट वर्क, सरदार पटेल डिड यमन सर्विस टू इंडिया। दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा जिन्होंने भी अभी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो आप एंटोनिम और सिनोनिम्स पर भी देखने के लिए तैयार रहें, और जो वीडियो नहीं देख पाए उसे भी देख लें। ये तीसरी वीडियो थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।